अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो वीवर्स, जिस तरह पहले वीडियो का एक सिलसिला आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होते रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह आज भी एक वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। लेकिन ये थोड़ी सी इस्लामी टॉपिक से चेंज है। इसका मतलब आज हम जिस वीडियो को डिस्कस करेंगे उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि अल्लाह ताला की नेमतें, वो कौन सी खुफिया ऐसी नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दी हुई हैं। बहुत बड़ी नेमतें हैं जिनसे हमें हर हर मिनट में अफादा हो रहा है, लेकिन हम उन्हें नहीं गिनते। तो दोस्तों, आएँ आज मैं आप लोगों से ये डिस्कस करूँगा। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, अपने वीडियो की तरफ आते हैं। उससे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसमें इस्लामी तौर पर बहुत सारी मालूमात हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये नहीं पता होता कि इस तरह के जो पहलू हैं हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे ज़रूर। आइए आप लोगों का टाइम किए ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। तो दोस्तों, अल्लाह ताला की नेमतों में सबसे पहले बड़ी नेमत हवा है, जिसमें हम सांस लेते हैं। दोस्तों, हम सोच भी नहीं सकते कि ये कितनी बड़ी नेमत है, लेकिन हम दिन रात इसे इग्नोर कर रहे हैं। दिन रात अल्लाह ताला की इस नेमत से नाफरमान हैं। हमने कभी जो है इसका अल्लाह ताला के आगे शुक्र ही नहीं किया कि या अल्लाह इतनी बड़ी नेमत दी हुई है। इसकी मिसाल आपको देता हूँ। आप ये देखें, एक मरीज़ जब हॉस्पिटल में जाता है, कभी एक्सीडेंट होता है या मरीज़ बीमार होता है, फ़ौरी तौर पर लेकर जाते हैं। सांस नहीं आ रही होती, मरीज़ बहुत मुश्किल में होता है, इस सीवियर कंडीशन से गुज़र रहा होता है कि लोग सोचते हैं कि यार पता नहीं इसका क्या बनेगा। जाते ही अस्पताल वाले फ़ौरी तौर पर उसको ऑक्सीजन लगाते हैं, तो वो सांस लेना शुरू कर देता है, जिससे लोग ये सोचते हैं यार ऑक्सीजन लग गई है, अब कुछ जो है वो अपनी नॉर्मल हालत में है। तो दोस्तों सोचें, अल्लाह ताला ने वो इतनी बड़ी नेमत हवा, ये खुली फ़िज़ा हमें फ्री में दी हुई है, जिसका हमने कभी सोचा ही नहीं है कि यार कितनी जो है किस तादाद में ये ऑक्सीजन है जो हमें मिली हुई है, जो हमें फ्री में मिली हुई है। किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएँ तो वो ऑक्सीजन लगा देते हैं और 1-1 मिनट के हिसाब से हमसे चार्ज करते हैं। यानी वहाँ जाकर बीमारी की हालत में हमारा थोड़ा-सा ईज़ी होकर साँस लेना हमें हर मिनट चार्ज कर देना पड़ता है। तो दोस्तों, ये सोचें कि वो अल्लाह ताला हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं कि हमें कितनी बड़ी ये नेमत दी हुई है जिसमें हम साँस लेते हैं, जिसके बगैर हम जी ही नहीं सकते। अगर आप खुद सोचें, हवा बंद हो जाए या हमारी साँसें बंद हो जाएँ तो हमारा सिलसिला हम यहीं ख़त्म हो जाता है। तो आइए दोस्तों, अगली चीज़ पर चलते हैं। अगली बड़ी चीज़ है पानी। तो दोस्तों, पानी के बगैर भी हम जो है वो नामुकम्मल हैं। तो ये नहरें जो अल्लाह ताला ने दरियाई सिलसिले, पहाड़ी सिलसिले, पहाड़ों पर पहले आसमान से बारिश आती है, बर्फ़ जमती है, गर्मियों में वो पिघलती है, पानी बनता है, नाले आते हैं, आगे से दरिया बनते हैं, आस्ता-आस्ता वो नहरों की सूरत में हमारे इलाकों तक पहुँचती हैं। तो वो पानी, कुछ लोग नहरों का पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जो बाहर देहाती इलाके हैं, जहाँ तक सहूलतें अभी तक पूरी मुयस्सर नहीं हैं, जहाँ पानी नीचे है, बोर होकर पानी नहीं निकलता। तो ये पानी जो है इतनी बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है। आप सोचें, अगर आप कहीं सफ़र कर रहे होते हैं, आपको रास्ते में थोड़ी-सी प्यास लगती है, आपका गला खुश्क होता है, तो आप जो है वो ये सोच रहे होते हैं कि यार कोई मुझसे 1000 रुपया भी ले ले, 1-2 घूँट पानी का मिल जाए मुझसे, जिससे मेरा जो है वो हलक जो है वो गीला हो जाए और मेरी जो है वो जान खलासी हो जाए। इस तरह की हालत होती है। तो दोस्तों सोचें, कितना पानी जो है वो रोज़ाना हम ज़ाया कर देते हैं, कभी टूटी की शक्ल में, कभी नहर से, कभी इस तरह, कभी मुख्तलिफ़ शक्लों में। यानी हम कभी पानी फेंक दिया, कभी इधर कर दिया, कभी मज़ाक से कहीं फेंक दिया, कभी टूटी खुली छोड़ दी, परवाह ही नहीं की। तो दोस्तों, ये इतनी बड़ी नेमत है जिसके हम नाफ़रमान हैं अल्लाह ताला के, कभी हमने शुक्र ही नहीं किया होगा कि या अल्लाह। अक्सर आप खुद लोग, जो लोग यहाँ वीडियो मेरी देख रहे होंगे, वो खुद सोच लीजिएगा कि हमने कितनी बार ये कहा होगा कि या अल्लाह आपने मुझे हवा दी है, आपका बहुत शुक्र है, हम आपके एहसानमंद हैं कि आपने हवा जैसी, पानी जैसी नेमत हमें अता की है। तो कुछ लोग होंगे, या मैं भी उनमें लोगों में ही शामिल हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा जो है वो शुक्रगुज़ार बंदा या इस तरह का, नहीं, मैं भी गुनाहगार बंदा हूँ, मैंने भी कभी ये नहीं किया। तो दोस्तों, इसका मकसद ये है कि हम सब अल्लाह की तरफ भी रुजू करें। दुनियावी मामला चलते रहते हैं, लेकिन हम अल्लाह ताला की तरफ भी रुजू करें और ये देखें कि अल्लाह ताला किस चीज़ में राज़ी हैं और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का भी शुक्र अदा करें। तो तीसरी बड़ी नेमत जो है वो अल्लाह ताला ने हमें ज़रख़ेज़ ज़मीन दी हुई है। तो दोस्तों, आप लोगों को भी ये पता है कि बाहर के ममालिक अक्सर जो हैं
वो चावल यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, गंदम यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, कपास के आइटम या कपास डायरेक्ट की सूरत में यहाँ से इंपोर्ट करते हैं। तो इस तरह जो है यानी वो हमसे चीज़ें लेते हैं, उनके पास ये ज़रख़ेज़ ज़मीन नहीं है। ये ज़रख़ेज़ ज़मीन अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला हवा चलाते हैं, फिर जो नहरों का पानी है वो ज़मीन तक पहुँचता है, किसान ज़मीन में बीज बोता है, अल्लाह ताला की रहमत से फसलें उगती हैं। हमारा पाकिस्तान ऐसा खित्ता है कि जिसमें अल्लाह ताला ने हमें ज़रख़ेज़ ज़मीन भी दी हुई है, पानी भी दिया हुआ है, सूरज की रोशनी जो है वो सबसे बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है। ये भी मैंने आपसे डिस्कस करना है। तो इस तरह ज़रख़ेज़ ज़मीन जो है हमारे खाने पीने की चीज़ें जो है उगाने के लिए, तैयार करने के लिए हमें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन हमने कभी उसका ज़िक्र नहीं किया। हम लोग ये सोचते हैं कि ये जी ये तो हमारी ज़मीन है। ये नहीं सोचा कि इस ज़मीन को बनाने वाला, इस ज़मीन में हम तो एक बीज बोते हैं, हमने कोई पौधा या कोई चीज़ तो नहीं ऐसी, हम एक बीज ज़मीन में डालते हैं, उसको खोलने वाला, उससे कॉम्पल, उससे पौधा, फिर उसको फल फूल लगाने वाला कौन है? और भाई वो अल्लाह ताला ही है। अल्लाह ताला की ये नेमतें ही हैं जो अल्लाह ताला ने हमें फ्री में दी हुई हैं और हमने कभी उसका शुक्र नहीं किया। तो दोस्तों चौथी बड़ी नेमत अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत सूरज है। 1 मिनट लाइट ऑफ होती है तो पूरा घर जो है अंधेरा अंधेरा हो जाता है। ठीक है, आजकल तो चलो जो है वो आ गए हैं, काफ़ी सोलर प्लेट्स आ गई हैं, बैटरीज आ गई हैं, काफ़ी सिस्टम इस तरह के आ गए हैं कि चलो लाइट चल जाती हैं। लेकिन जो लाइट सूरज की है ना दोस्तों, आप गौर कीजिएगा कि कभी उस तरह की रोशनी नहीं होगी। दिन में आप अपने कमरों में लाइट्स ऑन करके भी दिन का माहौल देख लीजिए कैसा होता है, और रात को भी ऑन करके देख लीजिए कैसा होता है। दिन की रोशनी में आपको लाइट्स ऑन नहीं करनी पड़ेंगी। फिर वही सूरज जिसकी गर्मी सर्दियों के मौसम में हम जिस्म को तपाने के लिए, जिस्म का टेम्परेचर बहाल रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वही जो है वो सर्दियों के फल पकाने में, और वही सूरज की हरारत जो है वो इस्तेमाल होती है गर्मियों में फलों को पकाने, फसलों को पकाने, गंदम हो गई, आम हो गया, जिस तरह यानी मुख्तलिफ मराहिल के लिए जो है इस्तेमाल होती है। ये वो फ्री में दी गई सबसे बड़ी नेमत है, जिसे आप यहीं से मिसाल ले लें कि अगर हम सर्दियों में हीटर चलाते हैं तो हमारा गैस का बिल ज़्यादा हो जाता है, यानी उस हीट को अपनाने के लिए हमें चार्ज करना पड़ता है। तो दोस्तों अल्लाह ताला की ये कितनी बड़ी नेमत है कि चाहे हम सुबह सूरज निकलता है, शाम गुरूब होता है, तब तक सारा का सारा दिन भी धूप में बैठे रहें तो हमें 1 रुपया भी चार्ज नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों आप, मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ, कभी हमने अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं किया। तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र तो अदा करना चाहिए ना दोस्तों। दोस्तों इसी तरह ज़मीन को एक मुतवातर तलासल से रखा हुआ है, ज़लज़ले आते हैं, इस तरह नुकसान होते हैं, आप और मैं अभी तक बचे हुए हैं। ज़मीन को अल्लाह ताला ने यानी इस तरह अपने हुक्म पर रखा हुआ है कि हालांकि देखा जाएगा तो हमारी ज़मीन के नीचे पानी है, यानी हम पानी के ऊपर वाले हिस्से पर रह रहे हैं। तो किसी भी टाइम जो है वो जिस तरह मिट्टी आप देख लें कि आस्ता आस्ता पानी जब होते पानी में गिर जाती है, तो ये अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह ताला का हम पर इनाम ही है ना कि अल्लाह ताला ने उसको अपने हुक्म से एक पानी के ऊपर एक सरफेस पर ऐसा रखा हुआ है कि हम जितना मर्ज़ी वज़न डाल रहे हैं, जो मर्ज़ी कर रहे हैं, जहाँ से मर्ज़ी तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ज़मीन में गड्ढे निकाल रहे हैं, लेकिन वो ज़मीन जो है वो हिस्सा पानी में नहीं जा रहा। तो दोस्तों कभी आज तक हम लोगों ने शुक्र अदा नहीं किया। तो दोस्तों मुझे भी अल्लाह ताला तौफ़ीक दे, आप लोगों को भी अल्लाह ताला तौफ़ीक दे, और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हम सबको अल्लाह ताला अपना शुक्र अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए, और कमेंट सेक्शन में जो है मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे भी अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे। अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। ज़रूर मिलेंगे। वस्सलाम।